हाय नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक गुप्ता। एमबीबीएस एजेंट तो बिल्कुल है ही, काउंसलर से ऊपर करियर काउंसलर, करियर मेंटर, और मेरे दोस्तों ने ही, चाहने वालों ने नया नाम दिया मुझे इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड एड्यूफ्लुएंसर। बिकॉज सिर्फ एमबीबीएस नहीं, चाहे कोई भी आपको कोर्स करना हो, सही जानकारी, सटीक जानकारी हर एक कॉलेज के बारे में, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज बात करेंगे एमबीबीएस इन हरियाणा की, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं हरियाणा की एमबीबीएस में। हमने स्टार्ट किया है हिमाचल से, और फिर धीरे धीरे करके मैं सारे स्टेट्स आपके लिए कवर करूँगा। सेम हरियाणा में एक और टिपिकल कॉलेज भी है, तो बड़ा मज़ा आएगा सुन के। जैसा मैं हमेशा समझाता हूँ, कॉलेज या सरकारी होते हैं या प्राइवेट होते हैं। तो सरकारी कॉलेज की बात करें, हिंदुस्तान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेज PGIMS रोहतक हरियाणा में है। और इंडिया के फ्यू कॉलेजेस जिसमें इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है कि जब आप इस कॉलेज से पढ़ते हैं और इस कॉलेज का PG बहुत फेमस है, तभी नाम ही पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। तो 50% ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती हैं, हम सभी जानते हैं। बाकी जो 50% जो स्टेट की सीट होती हैं, उनमें 25% सीटें उस बच्चे के लिए होती हैं जो PGIMS रोहतक से ही MBBS करता है। ओके, BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से आपको डिग्री मिलती है, फ़ीस 1 लाख रुपये पर ईयर रहती है। और PGIMS रोहतक के अलावा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो कि करनाल में है, उसके अलावा शहीद हसन मेवाती कॉलेज जो कि मेवात नूह में है। मैं नाम हमेशा कंफ्यूज कर जाता हूँ। 3 जो नॉर्मल सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज चैनसा फरीदाबाद 4, उसके अलावा भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज जो कि गन्नौर साइड में पड़ता है, इंडिया का वन ऑफ दी फ्यू वुमेन कॉलेजेस। और सरकारी कॉलेज की बात करें तो आई थिंक लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, एक कॉलेज तिरुपति में और एक कॉलेज ये होता है जो कि वुमेन का सरकारी कॉलेज है। सिम्बोसिस हम सभी जानते हैं प्राइवेट है। सो 5, उसके बाद ESI फरीदाबाद 6। तो ये 6 आपके लिए मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें आपके पास एक ESI भी आ गया, एक वुमेन कॉलेज आ गया, और 4 कॉलेज जो बचे बाकी, कल्पना चावला, अटल बिहारी फरीदाबाद, PGIMS रोहतक और शहीद मेवात। उसमें एकमात्र इंडिया का कॉलेज, वन ऑफ द 2 कॉलेज जिसमें इंस्टीट्यूशनल कोटा है। 7वां कॉलेज बहुत इंटरेस्टिंग है, महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवाल हिसार। इस कॉलेज में भी इंस्टीट्यूशनल कोटा है। ये टेक्निकली प्राइवेट कॉलेज है, पर फीस सिर्फ 2 लाख रुपये साल की है। क्योंकि फ़ीस 2 लाख रुपये साल की है, तो ये वन ऑफ द इंडिया का यूनिक मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज। इससे बहुत डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जिससे मैंने पूरा कॉलेज आपको दिखा रखा है। देखिए, चूँकि प्राइवेट कॉलेज है तो ऑल इंडिया कोटा में आप इसमें आ ही नहीं सकते। दैट मीन्स महाराज अग्रसेन अग्रवाल में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के बच्चे आ सकते हैं। PGIMS रोहतक में तो फिर भी आप बाहर से आ सकते हो ना, अग्रवाल में नहीं आ सकते हरियाणा के बाहर के बच्चे। तो जो इंस्टीट्यूशनल कोटा का फ़ायदा है, ये सिर्फ हरियाणा के बच्चों को मिलेगा। फ़ीस 2 लाख रुपये साल की है, तो वैसे फ़ीस तो इसलिए, पर जैसा मैंने कहा, सरकारी नहीं है पूरा, तो ऑल इंडिया कोटा में नहीं आता। अगर पूरा प्राइवेट होता तो हरियाणा तो ओपन स्टेट है, तो बाहर के बच्चों को भी मिलना चाहिए जब हम हरियाणा का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करते हैं। लेकिन नॉन हरियाणा बच्चों को वो भी नहीं दिखता। तो एकमात्र कॉलेज शायद पूरे इंडिया में होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ उस स्टेट के बच्चे के लिए है। देखिए, हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो क्लोज स्टेट्स हैं, पंजाब, उड़ीसा, उनके तो मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स उन्हीं के बच्चों के लिए, क्योंकि हर सरकारी कॉलेज में 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बाहर के बच्चे आ सकते हैं। एम्स सबके लिए ओपन होता है। तो ओपन स्टेट होते हुए भी सरकारी कॉलेज नहीं है तो ऑल इंडिया कोटा में नहीं जा रहा, और पूरा प्राइवेट नहीं है तो बाहर वालों को नहीं मिल रहा। तो ये है अग्रवाल की कहानी। 2 लाख रुपये साल की फ़ीस है, बाकी जो 1 लाख रुपये की होती है। और इन 7 कॉलेज पे ही सिर्फ हरियाणा का बॉन्ड लागू होता है। वो बॉन्ड जिसमें आपको 6 कॉलेज में, एक्चुअली ESI फरीदाबाद में नहीं होता, क्योंकि उसमें ESI का बॉन्ड लागू होता है, जो ESI की हर कॉलेज में इंडिया में होता है। बाकी 6 कॉलेज में 5 साल और 25 लाख का बॉन्ड होता है। एडवांटेज ये है, पहले 7 साल का लॉन्च किया गया था 5 साल पहले, लेकिन अगर आप इंडिया में, हरियाणा या बाहर कहीं भी आपका PG में जब एडमिशन हो जाता है, 3 साल की PG होती है किसी भी PG में, चाहे MBD हो, MS हो, DNB हो, ये 3 साल उसी 5 साल में काउंट किए जाते हैं। तो प्रैक्टिकली आपका 2 साल और 10 लाख का बॉन्ड बच जाता है, क्योंकि जो भी MBBS करता है मोस्टली वो MD के लिए जाएगा ही। वो भी स्पेशली जो इन 7 कॉलेज में आया है, जिसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट है, क्योंकि 7 में ही कट ऑफ जो है वो 620 625 रहती है। नॉर्मल ईयर्स में 2024 में 650 प्लस थी।
हरियाणा की जो कट ऑफ होती है वो ऑल इंडिया कट ऑफ से हमेशा ऊपर चलती है। मैं आपको समझाता हूँ, सरकारी कॉलेजों में 3 स्टेट हैं हिंदुस्तान में, 4 स्टेट वेरी टेक्निकली, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और बिहार। इन 4 स्टेटों में जो स्टेट कोटा है कि कट ऑफ है वो ऑल इंडिया से ऊपर चलती है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया कोटा से नीचे चलती है। तो इन डोमिसाइल्स के बच्चों को थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है। बहुत कॉम्पिटिटिव स्टेट्स हैं। दिल्ली में लोग फिर भी आना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली में यूजी करने से पीजी करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो दिल्ली एकमात्र स्टेट ऐसा है जिसमें पीजी की सीट्स बहुत ज़्यादा हैं विज़ यूजी, तो इसलिए हम दिल्ली दौड़ के आना चाहते हैं। चाहे वो लेडी हार्डिंग हो, मौलाना आज़ाद हो, जो CMS हो, अम्बेडकर हो, अटल बिहारी वाजपेयी, जो राम मनोहर लोहिया वाला हो गया, या वर्धमान महावीर जो सफदरजंग हॉस्पिटल में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो गए सरकारी कॉलेजों के बारे में। प्राइवेट कॉलेज की बात करें, हरियाणा में इस समय 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से ये समझाता हूँ मैं आपको, जिसमें से कहने को 5 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। जी हाँ, तो पहले 3 की बात करते हैं। जो प्राइवेट कॉलेज है जो अंडर स्टेट यूनिवर्सिटी में आते हैं, आदेश मेडिकल कॉलेज, जो कि लोग कुरुक्षेत्रा बोलते हैं, मैं अम्बाला कहता हूँ। अम्बाला से बिल्कुल 5 किलोमीटर पहले है। प्रॉपर पंजाबी कल्चर है, इसलिए जाट कल्चर नहीं है। फिर NC मेडिकल कॉलेज पानीपत हरियाणा, और तीसरा वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर। तीनों कॉलेज की जो फ़ीस रहती है वो 12 लाख रुपए साल की प्लस 7.5% इंक्रीमेंट। फ़िलहाल सबका पैकेज जो है वो 80-85 लाख के बीच में पड़ता है एज़ ऑफ टुडे 2025। हम अप्रैल में बैठे हैं। तीनों कॉलेज से पढ़ के आपको BD शर्मा की ही डिग्री मिलेगी जो उन 7 कॉलेज में मिल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एग्ज़ाम्स उस हिसाब से दिए जाते हैं। हरियाणा में कोई एम्स नहीं है, एम्स झज्जर है, पर वहाँ पर क्लासेस नहीं लगती हैं, दैट इज़ ओनली फॉर ट्रीटमेंट। ये 3 कॉलेज हो गए जो आपको सरकारी डिग्री देंगे। बाकी 5 कॉलेज अपनी डिग्री देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज इन मुलाना अम्बाला, ध्यान कीजिएगा, सेम ग्रुप का जो बहुत पुराना एस्टेब्लिश कॉलेज है, सेम ग्रुप का महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी सादोपुर, जो भी अम्बाला में ही है। तो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट हो गई। एक कॉलेज है जो मुलाना गांव में है, एक है जो सादोपुर गांव में है। दोनों डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन फॉर वट एवर रीज़न मुलाना जो है वो आता है MCC काउंसलिंग में, विच इज़ ऑल इंडिया काउंसलिंग, जिसको हम जानते हैं, जिसमें 85% सीटें सबके लिए, 15% सीटें NRI। सादोपुर जो आता है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री देगा, लेकिन उसकी काउंसलिंग हरियाणा स्टेट के अंदर आती है, तो उस पर रूल लागू होते हैं। 15% NRI सीट हरियाणा की हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होती है। बाकी जो सीटें बची, आधी हरियाणा डोमिसाइल के लिए, आधी ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए। ये 2 हो गए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 5 में से। फिर बहुत फेमस SGT जो गुड़गांव में है, अल्फला मेडिकल कॉलेज जो फरीदाबाद में है, और आपका फेमस मशहूर जो 2023 में आया सादोपुर की तरह अमृता, जो कि फरीदाबाद में है। तो अमृता फरीदाबाद, MMU मुलाना, ये दोनों MCC काउंसलिंग में आते हैं, दोनों डीम्ड हैं। MMU सादोपुर, SGT गुड़गांव, अमृता अल्फला फरीदाबाद, ये तीनों भी डीम्ड हैं, अपनी डिग्री देते हैं, अपने पेपर बनाते हैं, लेकिन इन तीनों की काउंसलिंग हरियाणा स्टेट में होती है। मोटा मोटी मैं आपको समझाऊँ तो मेरी अपनी गेस है, एजुकेटेड गेस है, वो मेडिकल कॉलेज जो स्टेट में किसी तरह का बेनिफिट लेते हैं, चाहे लैंड कॉस्ट में किसी भी तरीके से, उनकी काउंसलिंग स्टेट के अंदर आई थी, जो उन्हें स्टेट के बच्चों को कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। मुलाना और अमृता ने शायद कुछ ऐसा स्टेट से बेनिफिट नहीं लिया होगा। स्टेट का बेनिफिट आई थिंक वुड मोस्टली बी इन केस ऑफ लैंड प्राइस एंड ऑल दैट, तो इसलिए वो लोग MCC के अंडर आते हैं। जो भी कॉलेज MCC के अंडर आता है आप जानते ही हैं, फ्लैट रूल है, 85% सीटें सबके लिए, 15% सीटें NRI, अनलेस अनटिल यू आर अ माइनॉरिटी कॉलेज, जो कि 2 हैं MCC में, हमदर्द और जनपोया, जिसमें फिर वो आधी सीटें नॉन NRI में मुस्लिम बच्चों के लिए हो जाती हैं, और सिमिलरली SKBS वडोदरा में जैनियों के लिए हो जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सिम्बॉसिस तो पूरा लेकिन फिर भटक जाएंगे हम। तो 5 डीम्ड कॉलेज हैं, लेकिन 2 MCC में आएंगे, 3 हरियाणा स्टेट में आएंगे, 3 नॉर्मल। तो फिलहाल 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, 7 सरकारी हैं, 6 टिपिकल सरकारी, 7 मांग होगा, 8 और 7 15 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी हैं। हरियाणा जैसे छोटे से स्टेट में जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन दिल्ली के बराबर है, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ती जा रही है। सो इज़ द एस्पिरेंट्स। तो सभी कॉलेजेस में, सरकारी कॉलेज में भी NRI सीट्स हैं, कम होती हैं, 2-2, 3-3 करके ही होती हैं। फ़ीस $1,25,000 होती है, लेकिन अगर अग्रोहा में NRI सीट की फ़ीस सिर्फ $75,000 है, तो बहुत रीज़नेबल, बहुत सस्ता पड़ता है। और हॉस्टल मिला के भाई 80 लाख में आपका NRI वाला काम हो जाएगा। ऑफ कोर्स द कंपटीशन वुड बी हाई। और जनरली ये जो सरकारी कॉलेज की हरियाणा या हिमाचल, मैंने आपको बताया जो NRI सीट्स होती हैं, ये उन्हीं बच्चों को मिलती हैं जो प्रायोरिटी 1-2 होते हैं, विच मीन्स बच्चा खुद NRI होता है या बच्चे के पेरेंट्स NRI होते हैं, कम से कम।
जैसे आप उसके नीचे जाओगे विच इज़ एनआरआई स्पॉन्सर्ड, जो मोस्टली हम बच्चे फॉल करते हैं, जिसमें चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मौसी एनआरआई हैं। वो जनरली कैटेगरी 5 या 6 होती है। वैसे कैटेगरी 5 होती है इंडिया में। हरियाणा स्टेट है जैसे उसको भी डिवाइड कर रखा है 5 और 6 में। कैटेगरी 5 होती है जब बच्चे के सगे भाई बहन एनआरआई हैं। 6 होती है जो बाकी दुनिया में 5 होती है कि दादा दादी, नाना नानी, चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी, मामा में से कोई एनआरआई हो या उनके बच्चे। फिर आप कैटेगरी 6 में आते हैं। एनआरआई में कैटेगरी देखी जाती है, और एनआरआई 1 के बच्चे अगर 200 नंबर है और एनआरआई 5 कैटेगरी वाले के 500 नंबर भी हैं तो पहले सीट 200 नंबर वाले को मिलेगी। लाइक डिफेंस कैटेगरी एनआरआई कैटेगरी इस्तेमाल की जाती है। तो $75,000 फ़ीस हो गई पूरे कोर्स की अग्रोहा में। पीजीएमएस रोहतक, कल्पना चावला में $1,25,000, और जो 3 प्राइवेट कॉलेज थे जो सरकारी डिग्री देते हैं उसमें $1,10,000। लेकिन जो दूर बाकी 3 कॉलेज बचे, सादोपुर, एसजीटी, अल्फाला, वेरी एक्सपेंसिव, $1,50,000 $1,60,000 तक जाती है। उतना ही एक्सपेंसिव अमृता और एमएमयू मौलाना है। तो ये हरियाणा हो गया, नाइस स्वीट स्टेट। हरियाणा का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, गुड कनेक्टिविटी टू दिल्ली। इट्स अ प्रॉस्पेरस स्टेट, आप सभी जानते हैं, जो मैं समझाता हूँ दूसरे चैनल में, कि इंडिया के जो मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट्स हैं ऑलरेडी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। अगर हम 5 स्टेट्स को गिनेंगे तो उनमें दिल्ली आएगा, गोवा आएगा, सिक्किम आएगा, हरियाणा श्योरली आ जाएगा। और तो दीज आर प्रॉस्पेरस स्टेट्स जहाँ पर हर गांव से रोड निकलती है, वेरी वेल कनेक्टिविटी। आप हरियाणा के किसी भी कोने में आप दिल्ली 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, बहुत शानदार हाईवेज़ हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कनेक्टिविटी स्टेट। और प्रॉस्पेरस जिसको बोलते हैं, ट्रैवल करते हैं आप तो बहुत हाई एंड ढाबे वगैरह आपको मिलते रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पर रहने का मज़ा है। दिल्ली की तरह 6 मौसम देखने को मिलते हैं। और कुछ कॉलेज है जो बहुत शानदार है, कुछ कॉलेज है जो एवरेज है, और जो कुछ आप सभी जानते हैं, मेरी वीडियो सब देख चुके हैं। 2 कॉलेज ऐसे हैं इन सब में जिनको मैं घटिया में गिनता हूँ। सरकारी कॉलेजों में भी ये हाल है। 1-2 कॉलेज है जो, एक कॉलेज जो नया खुला है उसकी अभी पेशेंट फ्लो और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। एम्स कोई हरियाणा में है नहीं। तो ये सब जानकारी थी आपके लिए, कंप्लीट जानकारी अबाउट एनआरआई सीट्स, अबाउट एनआरआई स्पॉन्सर्ड। फिर से कोशिश की मैंने आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में समझाने की, क्योंकि आप ऐसे कई लोग ना सिर्फ इसलिए एमसीसी की काउंसलिंग से महंगा कॉलेज ले लेते हैं क्योंकि सर वो हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छी होती हैं, जो अपना पेपर खुद बनाते हैं और खुद चेक करते हैं, और दे कैन फ्लेक्सिबल, दे कैन चेंज देयर सिलेबस। बिल्कुल ठीक बात है, मैं उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एमसीसी में आने वाली डीम्ड नहीं होती, हर स्टेट में होती हैं। हिमाचल में भी जो एमएमयू सोलन थी वो भी डीम्ड है। हरियाणा में भी मैंने आपको अभी गिनवाया कि 3 है जो हरियाणा काउंसलिंग में आएगी। एमएमयू सादोपुर, एसजीटी, अल्फाला डीम्ड है। उत्तराखंड की तो सारी डीम्ड ही हैं, जो तीनों पुराने कॉलेज हैं। प्राइवेट की बात करूँ, हिमालयन, जौलीग्रांट, गुरु रामराय और गौतम बुद्धा, तीनों ही डीम्ड है और तीनों भी डिग्री देते हैं। और ग्राफिक की जो 2024 में आया है वो भी डीम्ड है, पर वो एमसीसी के अंडर है। तो इस तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी होती हैं, सिर्फ एमसीसी के अंडर नहीं उनकी काउंसलिंग होती, स्टेट काउंसलिंग भी होती है। वही सब हम आपकी हेल्प करते हैं। और इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस, यू नो अवर नंबर 9643362320। आप ये भी जानते हैं कि वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट इवन इन अवर चार्जेस। इंडिया में टोटल 30 काउंसलिंग होती है। सिंगल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है 30,000 प्लस जीएसटी, 2 to 4 काउंसलिंग्स 50,000 प्लस जीएसटी, मोर देन 4 काउंसलिंग 75,000 प्लस जीएसटी। एनआरआई सीट्स जो आपको मैंने अभी समझाया, बैंक गारंटी नेगोशिएशन, हाई एमआरपी सीट्स नेगोशिएशन जो हरियाणा में नहीं होता, बट एनआरआई फीस नेगोशिएशन, जो भी ऐसे काम होता है उसमें 1.5 लाख प्लस जीएसटी हमारी फ़ीस होती है। फॉर एमबीबीएस, एमडी डिफरेंट चलता है, बाकी सब कोर्सेज डिफरेंट चलते हैं, जो आप इस चैनल पे देखते रहते हैं। मोस्टली जो है फिर वो 50,000 प्लस जीएसटी वाले पैकेज में लोग आ जाते हैं जिनके नंबर ठीक ठाक होते हैं। और हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मुझसे ही सारे काम मैं करता हूँ एमबीबीएस इंडिया के, जबकि एज ए कंपनी हम बहुत सारा काम करते हैं एजुकेशन में, बट एमबीबीएस इंडिया में अपने हाथों से करता हूँ। आई जस्ट वांट टू बी मोर केयरफुल बिकॉज बहुत फास्ट पेस्ड काम होता है जब असली काउंसलिंग शुरू होती है। तो बात करने के लिए भी आपको मिनिमम ₹250 देने पड़ते हैं जस्ट टू टॉक फॉर एनीथिंग लाइक अ बेसिक कंसल्टेशन। आई ऑल्सो गिव अ फुल सेशन फॉर ₹5,000 अबाउट 45 मिनट्स to 1 hour, जिसमें आपको सारे डिटेल, सारे डाउट्स क्लियर हो जाता है। जो लोग अपनी काउंसलिंग खुद कर रहे हैं, कभी कभार ऐसे भी बच्चे मेरे पास आते हैं जो किसी और से काउंसलिंग कर रहे होते हैं, पर बीच बीच में डाउट्स क्लियर करने के लिए कि वो काउंसलर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दे टेक अवर 250 वाली कॉल्स मैनी टाइम्स। हमारा अपना रूल है कि वी डोंट टेक मोर देन 100 स्टूडेंट्स टू 120। शुरू में 100 पेपर रोक देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे अगर राउंड 1 में बच्चे एडमिशन ले लेते हैं हमारे, तो फिर जो सीट्स खुलती हैं उनके हिसाब से हम और बच्चों को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। फ़िलहाल ऑलरेडी वी आर अराउंड 30-31। तो बस जिस दिन 100 बच्चे पूरे हो जाएंगे उस दिन फिर आप वीडियो ज़रूर सुनिएगा।
आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा जब भी समय मिलता है, ताकि मैंने कहा ना कि 24 लाख बच्चे नीट लेते हैं, 1,20,000 MBBS में सीटें हैं, BDS में सीटें हैं, एडमी, तो हम तो सिर्फ 100 बच्चों के लिए काम कर पाते हैं फुल टाइम। तो बाकी बच्चे खुद भी करेंगे या दूसरे काउंसलर्स के पास जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं चाहते, ना हमारे बस की है कि सारे 1,20,000 बच्चे MBBS के और MD के BDS के मुझसे ही काम करें। बाय बाय, टेक केयर।